जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवउठनी एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज देवउठनी एकादशी का दिन है। आज के दिन आपको अवश्य ही सुननी चाहिए कार्तिक शुक्ला एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा का पुण्य अनंत कहा गया है। इससे मनुष्य का कल्याण होता है। जो उसका श्रवण करता है, भगवान नारायण की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है, उसके संकटों का नाश होता है, उसे अनेकों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी जिस प्रकार से साधारण नहीं है, वैसे ही इसकी कथा भी साधारण नहीं असाधारण है। यह कथा मनुष्य का कल्याण करती है, इसीलिए इसे आज के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। ये कथा ब्रह्म वाक्य के रूप में सुनी जाती है, क्योंकि ये सारा वृतांत ब्रह्मदेव के द्वारा कहा जा रहा है। यही वह प्राचीन पुराणों में वर्णित कथा है जिसका वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है। इसे सर्वप्रथम ब्रह्मदेव द्वारा देव ऋषि नारद को, नारद जी द्वारा पृथुनाम राजा को, तदोपरांत सूत जी द्वारा नैमिसारण्य के ऋषियों को और जगत में यह प्रचालित हुई। आइए कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं आपने पूजन कर लिया होगा, संकल्प कर लिया होगा। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा सभी महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाएंगी। और ये जो संस्थान है, यहाँ हमारे पास करीब 90 से 100 साल पुराने पुराण हैं, जो हमारी पिछली 4 पीढ़ियों की देन है हमारे लिए। हमारी 4 पीढ़ियाँ पांडित्य कर्म में बीती हैं। तो इसीलिए जब भी आप यहाँ पर महात्म्य सुनते हैं तो आपको बड़ा ही अद्भुत प्रसंग और कुछ ऐसे वृतांत सुनने को मिलते हैं जो कहीं और सुनने को मिलते ही नहीं। जैसे कार्तिक मास महात्म्य आप सुन रहे हैं तो आपको ज्ञात हुआ होगा अंतर कि बाकी जगह कार्तिक मास महात्म्य जो सुनाया जा रहा है वो क्या है और जो सही महात्म्य चल रहा है वो कैसा है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। अथ देव प्रबोधनी देवोठनी एकादशी व्रत कथायां प्रारंभ। भगवान विष्णु के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। इतना अधिक महत्व है इस एकादशी का। ब्रह्मदेव कहते हैं कि चाहे गंगा के स्नान की महत्ता की बात करो, चाहे तीर्थों के प्रभाव की बात करो, उनका प्रभाव और उनका महत्व तभी तक दिखाई देता है जब तक आप देव प्रबोधनी की चर्चा नहीं करते। जब देव प्रबोधनी चर्चा में आ जाती है तो उससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। ये सब नगण्य है उसके सामने। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ से मिलता है, वही देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारा दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पर इस एकादशी का 3 प्रकार से व्रत विधान बताया गया है। देवऋषि नारद पूछते हैं कि जो एक वक्त भोजन का व्रत करता है उसका क्या फल है, और जो रात्रि को केवल भोजन करता है उसका क्या फल है, और जो पूरे दिन उपवास करता है, भोजन ही नहीं करता है, उसका क्या फल है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और ना दिखाई दे, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मदेव कहते हैं कोई भी ऐसी वस्तु जो कहीं दिखी ही ना हो कभी किसी को, वह वस्तु भी इस एकादशी का व्रत करने से आपको प्राप्त हो सकती है, प्रभु की कृपा से आपको प्राप्त हो सकती है। इतना पुण्य है, इतनी महिमा है इस एकादशी की। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरु अर्थात मेरु पर्वत है, मंदराचल पर्वत की भी बात हो रही है। तो मंदराचल पर्वत जितना कोई भारी भरकम पाप होगा ना, वो भी इस एकादशी से नष्ट हो जाता है तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है। परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। ब्रह्मदेव कहते हैं कि विधि रहित नहीं होना चाहिए, अर्थात जो विधि है इसके व्रत की, उस विधि से जब आप व्रत करते हैं प्रिय भक्तों, तो आपको ये पुण्य फल प्राप्त होता है। पर अगर विधि रहित किया जाएगा, बिना विधि के किया जाएगा, तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इस एकादशी के जो नियम हैं, जो इनकी विधि है, पूजा विधि है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, जो पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले लोग हैं, वो जो धोखा देते हैं, धोखा देने वाले, ब्राह्मण अथवा शूद्र, पर स्त्री गमन वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। ये अनुचित कर्म गिनाए गए हैं कि इन कर्मों को जो करता है वो चांडाल के समान होता है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। कभी भी किसी भी विधवा सधवा ब्राह्मणी से अनुचित भोग नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रीय अपराध है। परस्त्रीगामी के संतान नहीं होती। जो दूसरे की स्त्री के साथ गमन करता है, दूसरे की स्त्री के साथ, पराई स्त्री के साथ प्रसंग करता है, उसको कभी संतान नहीं होती है और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों को इससे बचना चाहिए। जो गुरु और ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात करता है, अर्थात मनुष्य को गुरु और ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात नहीं करनी चाहिए। प्रेम से उनको आदर पूर्वक आदर देते हुए ही आप उनसे वार्तालाप करें, यह ही शास्त्र सम्मत कहा गया है। जो गुरु और ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। जो व्यक्ति गुरु तथा ब्राह्मण का अपमान करेगा, उसको आज नहीं तो कल संतान और धन की हानि झेलनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में आ सकता है कि पंडित जी महाराज, जब इतने बड़े बड़े पापों को करने वाला इस एकादशी के व्रत से मुक्त हो जाता है, तो फिर तो मनुष्य खूब पाप करेंगे और फिर एकादशी का व्रत करके पापों को धो लेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शास्त्र कभी भी उन पापों के धोने की बात नहीं करते जो जानबूझ के किए जाते हैं। जो अनजाने में आपसे पाप हो जाएं, जब आपको जानकारी नहीं है कि ये कितना बड़ा अपराध है, तब जो आपसे पाप हुए हैं अनजाने में, वो ही केवल
इन व्रतों के प्रभाव से धुल सकते हैं, उनका ही बचाव आप कर सकते हैं। जो जानबूझ के पाप किए जाएं वो नहीं धुलते। यही शास्त्रों की बात है। परमात्मा है, हम एक साधारण आत्मा हैं। परमात्मा सब जानता है कि आप कौन सा कर्म किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जानते हैं कि आपके मन में कुछ चल रहा होगा तो वह तो सर्वज्ञ है ना, सब कुछ जानने वाला है। तो क्या उसको नहीं पता होगा कि आप ये पाप जब कर रहे हैं तो आपके मन में पहले से ही आ गया है कि मैं ये एकादशी करके धो लूंगा। ऐसा करने वाले मनुष्य को तो प्रभु डबल दंडित करते हैं, दोगुना दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ छल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गलती से भी यदि किसी के मन में ऐसा आ जाए कि मैं ये पाप कर लेता हूँ, एकादशी करके धुल जाएंगे, तो उसको उसका दंड 2 गुना भुगतना पड़ता है। एकादशी का या किसी भी व्रत का जो पुण्य है वो केवल उन्हीं पापों को धोता है जो पाप अनजाने में किए जाते हैं, अनजाने में होते हैं। ये हरि प्रबोधनी एकादशी का फल इतना अधिक है कि यदि कोई मनुष्य केवल संकल्प मात्र कर ले, व्रत तो बाद में करेगा, केवल हाथ में जल लेके संकल्प कर ले कि प्रभु मैं आपकी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा आजीवन, तो उसके 100 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और रात्रि जागरण की तो महिमा ही अद्भुत है साहब। रात्रि जागरण की तो बात ही क्या करें। रात्रि को जो जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। तो जो रात्रि को जागरण करता है उसकी महिमा शास्त्रों में सर्वाधिक कही गई है। इससे पहले भी मैं कई वीडियो में आपको इसके विषय में जानकारी दे चुका हूँ। महात्म्य मैंने सुनाया, कार्तिक मास महात्म्य में भी यह प्रसंग आया। वहाँ भी ब्रह्म वाक्य में आया कि किस प्रकार से जागरण बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप में से बहुत से दर्शकों के मन में आ रहा होगा, पंडित जी रात्रि जागरण तो करना चाहते हैं पर करें कब तक? तो देखिए, रात्रि जागरण वैसे तो 4 बजे तक होना चाहिए। 4 बजे तक ना कर पाए तो 1 बजे तक अवश्य कीजिएगा, फल मिलेगा उसका भी। अब इसमें एक बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि रात्रि जागरण के नाम पे आपने फिल्म चला ली और बैठ गए। रात्रि जागरण से अभिप्राय है कि रात्रि में जागते हुए भगवान का संकीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान के पाठ सुनिए या पढ़िए। विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, अपलोड किया जाएगा आपके लिए। नारायण रक्षा कवच सुन सकते हैं, हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। ये सब सुनिए और इस प्रकार से उस समय को व्यतीत कीजिए, तब यह कीर्तन का फल कहा जाता है। इसके प्रभाव से मनुष्य नरक से छूटकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। कहते हैं कि ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गाय, स्वर्ण और भूमि का दान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से ही मिलता है। अतः और सब कर्मों का त्याग करके भगवान के प्रसन्नार्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। यह विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मोक्ष के द्वार को बताने वाली है तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नाश हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान करता है, दान करता है, तप करता है, यज्ञ आदि करता है, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस एकादशी की अधिक महिमा है, क्योंकि जो भी कर्म आप इस दिन करेंगे वह अक्षय पुण्य देंगे। अब आप कहेंगे प्रभु स्नान कैसे?
प्रिय भक्तों, स्नान से अभिप्राय है तिल युक्त और गंगा जल युक्त स्नान से। जो आप स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, पानी में थोड़े से तेल डाल लीजिए और उससे आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। यह बड़ा कल्याणकारी होता है, इसका पुण्य अक्षय होता है। आगे कहते हैं कि हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए गए समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। चंद्र और सूर्य ग्रहण का यह उदाहरण इसलिए क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में पवित्र स्नान करने से सर्वाधिक फल कहा गया है, तो उससे भी 1000 गुना अधिक फल इस हरि प्रबोधनी एकादशी का कहा गया है। अन्य कोई भी पुण्य इसके सामने व्यर्थ हैं। जो मनुष्य हरि प्रबोधनी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उनके सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ये ध्यान रखना चाहिए प्रिय दर्शकों, जो भी कथा सुनाने वाला हो उसको आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार कथा सुनाने वाले कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है उसके अनुसार दक्षिणा देता है, उसको प्रभु का लोक मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की क्या विधि है और कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपया अब विस्तार पूर्वक वह भी कहिए। जब देव ऋषि नारद को भगवान ब्रह्मदेव ने इस एकादशी की महिमा सुनाई कि इस एकादशी के करने से क्या क्या हो जाता है, तो नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, करूँगा तो मैं, लेकिन करूँ कैसे, इसकी विधि क्या है वो तो बताओ, क्या इसका फल है वो बताओ। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीता आदि का श्रवण करना चाहिए और गीत गाना चाहिए, भगवान के भजन गाने चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। लोभ लालच को त्याग देना चाहिए। लोभ लालच छोड़ के जैसी सामर्थ्य भगवान ने दी है, जैसा भगवान ने आपको धन दिया है, उसके अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवें, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है।
जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, तुलसी को स्पर्श करने से, तुलसी की कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण तथा जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में वह निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। बहुत सारे आप में से हमारे दर्शक ऐसे हैं जो तुलसी लगाना चाहते हैं इस एकादशी पर, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही ये फल आपको बता दिया था वीडियो के माध्यम से कि इस एकादशी पर तुलसी लगाने का कितना फल है। आपके बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज की भरमार है जो पूछ रहे हैं कब करें, तो मैं कथा के माध्यम से बता दूं, आप सभी सुन ही रहे होंगे। तुलसी का रोपण आप 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, और तुलसी का रोपण आने वाले कार्तिक मास के पूरे 5 दिनों में कर सकते हैं, कल्याणकारी है। ये रोपी हुई तुलसी की जो जड़ें हैं ये जितना विस्तार करेंगी उतने ही युग पर्यंत आपके जो पूर्वज होंगे, पितृ होंगे, वो सब विष्णु लोक में निवास करेंगे, उनका विस्तार होगा। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उतने ही कुल जो बीत गए तथा होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। और जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन करके प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना आदि करें। इसके पश्चात भोजन, गाय और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मण को दें। ये उनके लिए है जिन्होंने नियम लिया होता है चातुर्मास में ना, कोई एक वस्तु का त्याग करते हैं, उनके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि वो वस्तु आपने एक ब्राह्मण को दान देनी है और उसके बाद आप उसे पुनः आरंभ कर सकते हैं। क्योंकि चातुर्मास में नियम लिया जाता है प्रिय दर्शकों कि आपकी कोई भी एक प्रिय वस्तु आप त्याग देंगे 4 महीने के लिए। इस नियम को करने वाले को इस प्रकार से करना चाहिए। कहते हैं राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने फल त्यागने का नियम लिया हो वह फल दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध दान करे। अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि पर शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए।
पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता रखने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें, अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। जो मनुष्य, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा कोढ़ी हो जाता है। इस प्रकार जो तुमने पूछा था सो सब मैंने कह सुनाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य सभी पापों को नाश को प्राप्त करता है और प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। मैंने वीडियो आपके लिए अलग से अपलोड किया है विष्णु सहस्त्र नाम का। आज के दिन वह बड़ा कल्याणकारी है और गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करके उसका पुण्य पितरों को अर्पित करना भी आज बड़ा कल्याणकारी रहेगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी है, आप उस QR कोड को स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार नंबर पर अटक जाते हैं, पैसे आ नहीं पाते हैं, तो आप QR कोड से भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख पूछ सकते हैं। पारण विशेष वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये बड़ी एकादशी है। शास्त्र कहते हैं कि यदि पारण न किया जाए तो केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है आपको व्रत का, और गलत तरीके से किया जाए तो सर्वनाश हो जाता है पुण्य का। इसीलिए पारण सही विधि से करने के लिए पारण का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। 1 तारीख को आपके सामने दोपहर को अपलोड हो जाएगा। नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।